Hello, Sat Sri Akal, Salam, Namaste to all my dear students living in India and abroad. A very warm welcome to all of you. So students, welcome to session 12 और आज हम लोग सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दो और सम्स को देखेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखा और सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, तो वो हम लोगों ने डिटेल में सीखा था। तो इस सेशन में मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ये सॉल्यूशन यहाँ पे है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसको कैसे अकाउंट बनाना है, क्या करना है, ये सब आपने लास्ट सेशन में सीखा है। सो टाइम को बचाने के लिए हम लोगों ने इस सिस्टम को लिया है आज के सेशन में। सो ये दो क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे आपके दूर हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप पूरे दिल और दिमाग के साथ और फुल सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ अपना 100% इसको देते हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखें। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ आरपी अकाउंट ऑफ हेल्थ केयर नर्सिंग होम एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द सेड नर्सिंग होम फॉर द ईयर 2016-17। तो इन्होंने कहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो इसमें से आप सब्सक्रिप्शन को कैसे उसके फाइनल अकाउंट्स में दिखाएंगे। यानी यहाँ पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों में ही दिखाना है, और किस ईयर के लिए 16-17। तो 16-17 हम लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का करेंट ईयर। ठीक है, आगे बढ़े। तो वो कहते हैं कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है मार्च एंडिंग 31 मार्च 17 का। तो यहाँ पे देखो कि सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कैसे दी हुई है। तो ये इन्होंने ब्रेकअप करके दिया हुआ है ईयर वाइज। टोटल सब्सक्रिप्शन इन्हें प्राप्त हुआ है 54,000, जिसमें से 8,000 लास्ट ईयर का है, 40,000 करेंट ईयर का है और 6,000 नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इन्फॉर्मेशन इस प्रकार भी दी जा सकती है, तो कोई घबराने की बात नहीं होती है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें ये मिला, तो ये इन्होंने 3 साल का ये ब्रेकअप कर दिया यहाँ पे, तो ये आसान होता है ज़्यादा। ठीक है, एडिशनली व्हाट दे आर आस्किंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। लास्ट ईयर इनको एक्चुअली अपने मेंबर से कितना पाना था, 10,000। अब आप देखें कि ये 10,000 जो लास्ट ईयर पाना था, तो उस 10,000 में से कितना मिला, 8,000 मिला। गेटिंग द पॉइंट। बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना, कि लास्ट ईयर मेरे को 10,000 अपने मेंबर से लेना था और उन्होंने मेंबर्स ने हमको 16-17 में 8,000 रुपया ही दिया। यानी अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो 2,000 रुपया हम लोगों को अभी भी नहीं मिला है अपने मेंबर से प्रीवियस ईयर को लेकर के। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट में व्हाट दे आर आस्किंग, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। तो करेंट ईयर में ये कहते हैं कि टोटल मुझे 28,000 रुपया नहीं मिला है अपने मेंबर्स से। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग ऑन, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि 4 और ऑन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑन का मतलब या ये टोटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अभी तक का सारा सब्सक्रिप्शन,
यानी पिछले वर्षों का भी अगर सब्सक्रिप्शन बाकी है तो वो भी इस 28,000 रुपये में शामिल है। तो अभी आपने देखा कि लास्ट ईयर का 2,000 रुपया अभी भी हमको नहीं मिला है। तो अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ कि ये 28,000 रुपये में से अगर 2,000 रुपया पिछले साल का भी है तो मेरे करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्चुअली कितना हो जाएगा? 26,000। मजेदार है ना, और कितना आसान भी है ना। तो अब चलो, ये लगभग क्वेश्चन आपने समझ लिया है। और थर्ड पॉइंट में है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 16, यानी ये हमको पिछले वर्ष एडवांस में मेंबर्स ने पैसा दे दिया था। किस वर्ष के लिए? 17 के लिए। कितना? 5,000। तो ये मुझे लास्ट ईयर एडवांस प्राप्त हुआ था करेंट ईयर के लिए। और करेंट ईयर में क्या मुझे कुछ एडवांस मिला है फॉर द नेक्स्ट ईयर? तो ये है 6,000 रुपया, है ना। ये 6,000 मुझे इस वर्ष मिला है अगले वर्ष के लिए। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे अपने फाइनल अकाउंट्स में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हेल्थ केयर नर्सिंग होम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोगों ने दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने 71,000 रुपीज़ क्रेडिट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट ये आप लिख लेना, ये छूट गया है। ठीक है, तो ये 71,000 मैंने यहाँ क्रेडिट किया है। अब आप देखो, मैंने यहाँ लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन और वर्किंग नोट 1। ओके, तो जब हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे तो इस जगह पे हम लोगों को ये प्लस माइनस वाला करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली यहाँ वर्किंग नोट नंबर डाल देंगे और फिर टीचर जो है वो वर्किंग नोट को रेफ़र करके अपनी वैल्यू को वेरीफाई कर लेंगे। तो हम लोग देखें कि ये 71,000 कैसे आया। ठीक है, देखो, तो ये है हम लोगों की वर्किंग नोट नंबर 1। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था और हम लोगों ने देखा था कि ये जो टू बैलेंस बीडी है, बाई बैलेंस बीडी है, टू बैलेंस सीडी है और बाई बैलेंस सीडी है। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, सो हम लोग अभी इसको रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज यू नो इट। तो हम लोगों ने यहाँ टू बैलेंस बीडी लिखा, ये हम लोगों का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था ना कि लास्ट ईयर हम लोगों को अपने मेंबर से 10,000 रुपीज़ नहीं मिला था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया? 10,000। करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है टोटल? तो वो है 28,000, है ना। वो 28,000 में फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये 26,000 हमारा करेंट ईयर का है और फिर 2,000 रुपया ये पिछले वर्ष का है ना। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा यहाँ पे, बट आप समझ ले कि ये 28,000 एक्चुअली है क्या। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग एडवांस ये हम लोगों ने अभी देखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो वो था 5,000 और क्लोजिंग एडवांस ये था 6,000। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें तो हो गई डन। फिर हम लोगों ने यहाँ बाय आरपी अकाउंट लिखना है। तो आरपी अकाउंट में हम लोगों को टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला था करेंट ईयर में? दैट वाज 54,000। तो अब आपने क्या किया कि ये तीनों वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर लिया, फिर इस वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर ली और इस 87,000 में से 6,000 और 10,000 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हाउ मच वी गॉट? 71,000। तो इसी 71,000 को हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे शो किया है। ठीक है, नाउ वी कम टू बैलेंस शीट। तो देखो ये बैलेंस शीट में कैसे आया। ये हम लोग की 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट है। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे मैंने ब्रेकअप करके दिखाया कि 16 का 2,000 और 17 का 26। तो अब आपको ये क्लियर है ना कि ये 2,000 कैसे आया था। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हम लोगों की 28,000 हो गई और एडवांस हम लोगों को जो करेंट ईयर में मिला था फॉर द नेक्स्ट ईयर,
तो वो कितना था, तो वो था हम लोगों का ये 6000, है ना। तो ये 6000 जो है ये हम लोग अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। फिर सिमिलरली 16 की जो हमारी बैलेंस शीट होगी तो उसमें हम लोग आउटस्टैंडिंग कितना दिखाएंगे, 10,000। और एडवांस जो हमें लास्ट ईयर मिला था वो कितना था, तो दैट वाज 5,000, है ना। तो बस हो गया, ये कितना आसान है। और यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट जरूर लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो कितना आसान है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट सम की ओर चलें। सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज अ वेरी गुड सम. अ स्पोर्ट्स क्लब हैज 2000 members. Each member has to pay ₹100 as subscription per month. ये बहुत ध्यान से देखो कि हर मेंबर को 100 रुपये देने हैं, लेकिन प्रति माह देने हैं, एवरी मंथ देने हैं. द क्लब्स आरपी अकाउंट शोड 20 लाख सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15-16. तो करेंट ईयर में इनको टोटल सब्सक्रिप्शन जो आरपी अकाउंट दिखा रहा है तो वो कह रहा है कि 20 लाख मिले हैं. और हमारा करेंट ईयर क्या हो गया फिर, 2015-16, विच इंक्लूडेड ₹30,000 फॉर द ईयर 14-15. तो ये जो हमारे 20 लाख, इसमें से 30,000 जो हमें मिले हैं वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, और 40,000 जो हमें मिले हैं वो नेक्स्ट ईयर के हैं. तो इन दोनों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन दोनों को हमें माइनस करना चाहिए, क्योंकि ये करेंट ईयर के नहीं है. ठीक है ना बच्चों. फिर वो क्या कहते हैं, 50 मेंबर्स हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 16 इन द ईयर 15. यानी पिछले वर्ष हमको कुछ मेंबर्स ने एडवांस दे दिया था करेंट ईयर के लिए. करेंट ईयर हम लोगों का 2016 है ना, तो 2016 का पैसा उन्होंने 2015 में ही दे दिया था. और कितने मेंबर्स ने दे दिया था, तो 50 मेंबर्स ने. ठीक है. तो अब हम लोग थोड़ी सी इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर ले, है ना. तो देखो, अगर मान लो 50 मेंबर्स हैं और हर मेंबर हमें 100 रुपीज़ देता है, लेकिन ये 100 क्या है, एक महीने का. तो एक वर्ष में हमारे कितने मंथ्स हो गए, 12. ठीक है ना. तो कितने पैसे टोटल हो गए मेरे, बताओ. तो ये हो गया हमारा 60,000 रुपीज़. ठीक है ना. ये हो गया 5,000 एंड 5,000 एंड 12, 60,000. यानी हम लोगों को 60,000 रुपीज़ एडवांस में आ गया था पिछले साल. तो ये चीज़ को तुम लोग है ना थोड़ा ध्यान से देखना. कभी कभी किसी क्वेश्चन में वो लोग पर मंथ लिख देते हैं. अब हम लोगों की क्या होती है, आंख सेट हो जाती है ज़्यादातर सम्स करके, वहाँ पे पर एनम होता है कि पूरे वर्ष का, है ना. तो अब वो आदत बनी हुई रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 12 वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये हम लोग भूल जाते हैं. सो ये ध्यान से आप लोग करना, बस केवल ध्यान देने की बात है. अब हम लोग एक ये भी देख ले कि हमको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया है कि हमारे 2000 मेंबर थे. तो सेम तरीके से हम लोग करेंगे कि हमारे अगर 2000 मेंबर हैं, हर मेंबर मुझे 100 रुपया देगा, तो 12 महीने में वो मुझे कितना देगा, है ना. तो ये 2000 इंटू 100 ये कितना हो गया, 2 लाख. 2 लाख इंटू 12 कितना हो गया, 24 लाख. यानी टोटल सब्सक्रिप्शन इनको करेंट ईयर में 24 लाख रुपीस आना चाहिए था. ठीक है. तो ये जो हम लोगों ने एक्सरे है ये इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोगों ने किया. तो अब हम लोग ये देखें कि इसमें हम लोगों को करना क्या है. तो इन्होंने कहा है कि आप बताओ कि इनकम एक्सपेंडिचर में हम कितना दिखाएंगे और दोनों बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे, यानी फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन को. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन की ब्यूटी को हम लोग देखें.
हम लोग सबसे पहले आते हैं अपने इनकम एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। देखो, तो ये हम लोगों ने यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर की हेडिंग दे दी, फॉर्मेट और ये टाइटलिंग वगैरह सारा हम लोगों ने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाय सब्सक्रिप्शन। और एक चीज़ मार्क करो बच्चों कि इसमें मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके इसको सॉल्व नहीं किया है। इसको मैंने यूजुअल मैनर में, जैसा कि ज़्यादातर बुक्स वगैरह में दिया रहता है, वैसे किया है, ताकि एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का सब्सक्रिप्शन अकाउंट से और दूसरा क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। और मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो, ठीक है। ऐसा दोनों तरीके ठीक होते हैं, तो आपको ऐसा अंध भक्त नहीं बनना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन देखो हम लोग को आरपी अकाउंट के द्वारा कितना मिला था, 20 लाख मिला था ना, याद आ रहा है। देखो यहाँ पे आरपी अकाउंट से हम लोग को 20 लाख मिला था ना, तो वही 20 लाख हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा। उसके बाद वी हैव सब्ट्रैक्टेड दिस टू अमाउंट्स। तो ये दोनों अमाउंट क्या है, ये जो लास्ट ईयर हमें आउटस्टैंडिंग थी, जो कि इस साल पैसा मिला 30, और ये जो हम लोगों ने एडवांस माइनस किया है, तो ये कौन सा है, जो मुझे करेंट ईयर में एडवांस मिला था अगले वर्ष के लिए। तो ये आपको याद आ रहा है। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ देखा था ना कि ये जो हमको 40,000 मिला है, ये मिला है अगले वर्ष के लिए, ठीक है। सो ये भी हमारे करेंट ईयर की अमाउंट नहीं होने की वजह से हम लोग इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो इसको आउटस्टैंडिंग को और ये एडवांस को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। अब हम लोग यहाँ पे देखो ऐड क्या कर रहे हैं, एडवांस रिसीव्ड इन 2014-15 फॉर 15-16। पिछले वर्ष हमको 50 मेंबर्स ने एडवांस में पैसा दे दिया था, तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था ना कि 50 मेंबर्स अगर 100 रुपया करके हमको 12 मंथ्स का देंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60,000। तो वो लास्ट ईयर एडवांस दिया था, लेकिन वो बिलोंग किस ईयर को करता है, करेंट ईयर को, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन वो क्या है, वो है आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16। अब ये कैसे हम लोगों को पता चला कि भाई कितना हमारा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कितने मेंबर्स ने हमको पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन की जान है। हम लोग चले पहले इस वर्किंग को देखें। कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 15-16 है ना। अब आप देखो लिंक कहाँ कहाँ बैठ रहा है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर 15-16, तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं कि कितने मेंबर्स ने मुझे पैसा नहीं दिया। तो उसके लिए हम लोग कॉमन सेंस अप्लाई करें कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया। तो हम लोग करेंगे कि भाई टोटल कितना आना चाहिए था और कितना आया, बस इन दोनों को कंपेयर करें। जैसे मान लो आपको किसी से 100 रुपये चाहिए और आपको मिला 60, तो आप कहोगे कि मुझे आना चाहिए 100 और आया 60, तो आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई 40। बस यही चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि मुझे टोटल कितना आना चाहिए था 24 लाख। वो 24 लाख कैसे आया, तो ये ऐसे आया जो मैंने अभी आपको करके बताया था। अब 24 लाख में से आपको 60,000 तो लास्ट ईयर ही मिल गया था, जो 50 मेंबर ने दे दिया था पैसा, तो वो लोग इस साल नहीं ना देंगे, तो उसको हम लोगों ने हटा दिया। तो अब हमको टोटल कितना आना चाहिए था 23,40,000 और उसमें से आया कितना 19,30,000। तो आप कहोगे सर ये अब 19,30,000 आप कहाँ से लाए, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिला है इस वर्किंग के द्वारा, यानी एक वर्किंग बनाने में मुझे दूसरी वर्किंग का भी हेल्प लेना पड़ा। सो सी हाउ ब्यूटीफुल दिस सम इज। और मैं आपको अगेन कहता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि अगर आप इन दो सम्स को बड़े ध्यान से देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपकी जो भी टेंशन है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। एटलीस्ट 95% तो ख़त्म हो ही जाएंगी, क्योंकि नॉलेज कभी भी पूरा नहीं होता है,
ठीक है, वो तो अनंत यात्रा होती है, बट फिर भी आपको बहुत हद तक 12th के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखें कि ये 19,30,000 आया कहाँ से। देखो, हम लोग कहते हैं कि 20 लाख मुझे टोटल मिला। कहाँ से मिला हम लोग को ये 20 लाख? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये दिया हुआ है। उसमें से पिछले साल का कितना था? 30,000, और एडवांस मुझे जो अगले साल का मिल गया था वो कितना था? 40,000। तो 20 लाख में से अगर मैं ये 30 और ये 40 हटा देता हूँ तो ये 19,30,000 यही तो मेरा करेंट ईयर का हुआ बच्चों। पूरा 20 लाख तो मेरे करेंट ईयर का नहीं ना हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि 30,000 पिछले साल का था, ये 40,000 अगले साल का था, तो करेंट ईयर का कितना हम लोग मानेंगे? 19,30,000। तो हम लोग कहेंगे कि ये 23,40,000 मुझे चाहिए था और उसमें से मुझे कितना मिला? 19,30,000। तो कितना मुझे नहीं मिल पाया? 4,10,000। तो ये मेरे करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई। तो ये 4,10,000 को वी विल ऐड हियर। सो टोटल ये कितना हो गया? 24 lakhs। ये हम लोग के इनकम एक्सपेंडिचर में प्रेजेंटेशन हो गया। अब बैलेंस शीट बहुत आसान हो गया। ये 4,10,000 ये सेम जो मेरे करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, और मुझे जो एडवांस में पैसा मिल गया था इन द करेंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये 40,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अगर पिछले साल की बैलेंस शीट मुझे बनानी हो तो व्हाट वी विल डू, पिछले साल मुझे टोटल कितना नहीं मिला था? 30,000, और एडवांस मुझे कितना मिल गया था? 60,000। बस हो गया मामला डन। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने एनपीओ चैप्टर का बिफोर एग्जाम जो स्टडी पार्ट होता है वो इन 12 सेशंस में हम लोगों ने कवर किया है, और ये मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि अगर इन 12 सेशंस को कोई ध्यान से देखेगा तो चैप्टर पे एटलीस्ट 90 to 95% कंट्रोल वो गेन कर लेगा। बिफोर एग्जाम हम लोग कुछ रिविजनरी सीरीज भी लाएंगे, तो वो तब की बात, बट ये हम लोगों का एनपीओ का फॉर द टाइम बिंग ये लास्ट सेशन था। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी गुड टाइम, थैंक यू सो मच।